सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम अपने नंबर सिस्टम की सेकंड और लास्ट क्लास शुरू करेंगे। ओके गाइस, तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं जो हमारे पिछली क्लास में रह गए थे। तो चलिए कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं पहले। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम ax प्लस के इसकी होल पावर है n, अगर इसको हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा k की पावर n। ऐसे ही सेम अगर ax माइनस के की होल पावर n को अगर हम a से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा हमारा माइनस के की पावर n। ओके गाइज, फिर एक दूसरी चीज है कि जैसे हमें मतलब कोई नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी, कि कोई एक ऐसा नंबर है जो ए बी सी डी चारों अलग अलग नंबर्स हैं, इनसे डिवाइड करने पर उसमें रिमाइंडर आर बचता है। कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसको जब हम ए से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आर है, बी से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आर है, सी से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आर है, डी से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर आर है। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ऑफ एबीसीडी निकालकर, एबीसीडी का एलसीएम निकालकर उसमें आर प्लस कर देते हैं। वो हो जाता है हमारा नंबर, जो हमारा मतलब बेसिक नंबर होता है, जो हमारा सबसे पहला नंबर होता है। लेकिन अगर कुछ हमें मतलब कंडीशंस दी हुई होती हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक के से और मल्टीप्लाई होती है, मतलब के एक हमारा मल्टीपल होता है, मतलब के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ आवर क्वेश्चन, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए एबीसीडी का एलसीएम हमारा 36 आ जाता है, 36 आ जाता है और आर की वैल्यू हमारी 1 है, तो हमारा जो बेसिक नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 37। लेकिन अगर हमें नंबर बताना है 3 डिजिट्स तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हो जाएगा हमारा 36 के प्लस 1, तो 3 डिजिट्स नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे 36 अगर के की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 37 आएगा, के की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 73 आएगा, के की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 108 109 आ जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी। ऐसे करके हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ आवर क्वेश्चन हम आंसर निकाल लेंगे। फिर एक चीज आती है कि जैसे कि अभी तक तो हमारा जब हम ए बी सी और डी से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर सेम आ रहा था हमारा, जो कि आर था। लेकिन अब क्या हो रहा है, ए बी सी और डी से डिवाइड करने पर हमारा जो रिमाइंडर है वो अलग अलग आ रहा है। यानी जब हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो पी आ रहा है, बी से कर रहे हैं क्यू, सी से कर रहे हैं आर और डी से कर रहे हैं तो एस। ये हमारे रेस्पेक्टिवली सारे रिमाइंडर्स हैं जो भी हमारे आ रहे हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, एलसीएम ऑफ ए बी सी डी, फिर ये के होता ही है, यहाँ पर माइनस में क्या आएगा, माइनस में आएगा हमारा डी, और डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू ए माइनस पी इज इक्वल टू बी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी माइनस आर इज इक्वल टू डी माइनस एस। अच्छा, डी यहाँ पर है तो इस डी को मतलब कैपिटल डी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, तो हमारा ये आ जाएगा। और ये हमारी सारी वैल्यू इक्वल्स होती हैं, यानी ए माइनस पी की वैल्यू होगी वही सेम बी माइनस क्यू की वैल्यू होगी, उसको हमें माइनस कर देना है। ऐसे ही सेम इसमें हो जाएगा, जैसे इसमें के फंक्शन करेगा ऐसे ही इस वाले में करेगा। ओके गाइस, फिर चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा जो फंक्शन हमारा रिमाइंडर के साथ होगा वही हमारा मतलब जो क्वेश्चन में हमारा फंक्शन होगा वही रिमाइंडर में होगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मान लीजिए हमारा एक नंबर है 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे एक तो 4 मतलब एक तो चीज हमारे पास ये है कि 4 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 निकालेंगे, 5 2 जा 10, 280 बाई 3 करेंगे और 3 9 जा 27, 10 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1। लेकिन जैसे जब वैल्यूज बड़ी बड़ी होती हैं और उनको हम डिवाइड मतलब ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर पाए तो हम क्या करेंगे, जैसे 3 को जब मतलब 4 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1, इंटू 3 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे
मतलब 7 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 1। जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। और जब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई के साइंस हैं तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के साइंस लगेंगे। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 जा 4 1 जा 4 यानी 4। लेकिन अभी 4 एक बार 3 से डिवाइड और हो सकता है, तो एक बार और करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फाइनल कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारी इसको करने की शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हमारे जो लेंथी होते हैं, नंबर्स बड़े बड़े हैं, उनको करने की शॉर्ट ट्रिक्स है। ओके गाइस, बाकी एक क्वेश्चन डाल रखा है मैंने आपको, उसके थ्रू इसका अच्छे से फंक्शन बता दूंगा मैं। बाकी इसमें जो भी है, जितने भी मैंने फॉर्मूलाज बता दिए हैं, पूरा नंबर सिस्टम इन्हीं पर बेस्ड है। मतलब अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो आप क्वेश्चन कोई भी अच्छे से कर लोगे, उसमें बिल्कुल भी आपको मतलब क्लासेस किसी की भी देखने की जरूरत है नहीं। बस आप एक बार फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए, या जो मैंने अभी तक बता दिए हैं कॉन्सेप्ट वो आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद अपनी कोई भी बुक लेके बैठ जाइए प्रीवियस ईयर की, और अपने दिमाग से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि नंबर सिस्टम को आप जितना खुद से करेंगे ना, फॉर्मूलाज पढ़ने के बाद जितना खुद से करेंगे उतना अच्छा आपका माइंड डेवलप होगा। ओके गाइस, चलते हैं अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है, इफ 8a b वो 8a 5146b इज डिविजिबल बाय 88। ये कोई नंबर है जो 88 से डिवाइड हो रहा है, तो वैल्यू बतानी है b माइनस a की। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले 88 को तोड़ना है दो नंबर्स में। जैसे 8 इंटू 11, मतलब जो हमारा 8 है, मतलब ये जो नंबर है ये हमारा 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 के लिए क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि नंबर कोई भी हमारा 8 से डिवाइड तब होगा जब उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स, यानी ये 4 6 भी, ये हमारी 8 से डिवाइड होंगी। तो b की वैल्यू हमारी क्या क्या आ सकती हैं, जैसे देखेंगे 4 6 b को हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40। अब बचेगा हमारा यहाँ पर 6 और b। तो यहाँ पर ऐसा b की जगह ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए जिससे हमारा जो मतलब ये नंबर है इजिली 8 से डिवाइड हो जाए। तो जैसे 6 भी बचा, तो अगर b की जगह 4 होगा, b की जगह हमारा 4 होगा, तो हमारा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 8 जा 64। ऐसा b के अलावा मतलब 4 के अलावा b का ऐसा मतलब b पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ सकता जो कि हमारा 8 से डिवाइड हो जाए। तो यह जाएगा हमारा 64। तो यहाँ पर b की वैल्यू आ गई 4। अब हमें क्या करना है, 11 से चेक करना है। तो 11 से कैसे चेक करते हैं, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13 और 13 प्लस 8 21। तो ये तो आ गया हमारा 21। डिफरेंस इसका किसके साथ, a प्लस 1 प्लस 6 यानी a प्लस 7 के साथ। अब a प्लस 7 के साथ इसका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पर 0 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें a को 14 रखना पड़ेगा, और 14 हमारी कोई भी डिजिट नहीं होती है। इस वजह से हमें इसको क्या बनाना है, अब 11 बनाना है। तो 21 में से कितना माइनस करें जो हमारा 11 बन जाए, तो हमें कितना माइनस करना है 10। तो a की जगह हमारा कितना आ गया 3, a की जगह हमारा कितना आ गया 3, 3 प्लस 1 4 प्लस 6 10 और 8 5 13 4 17 और 5 21। तो यानी कि 3 प्लस 7 10 और 21, तो हमारा 11 आ जाएगा जो कि हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 3 और b की वैल्यू आ गई 4। तो 4 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द 6 डिजिट नंबर 537xy इज डिविजिबल बाय 125। 125 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे कितने 6 डिजिट नंबर होंगे, मतलब 6 डिजिट ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 125 से डिवाइड हो जाएंगे इस फॉर्म में। मतलब हम केवल एक्स वाई की वैल्यू चेंज करनी है। तो हमें क्या करना है, जैसे 1 to 5 का हम जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है 1 to 5। तो मतलब लास्ट के ऐसे लास्ट वाले 3 नंबर जो है हमारे, ये एक्स वाई 5, ये हमारे 1 to 5 के 1 to 5 से डिवाइड होने चाहिए, तभी हमारा पूरा नंबर 1 to 5 से डिवाइड हो पाएगा। तो 1 to 5 से डिवाइड करने के लिए 1 to 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो एक तो 1 to 5 मल्टीपल क्या क्या होते हैं 1 to 5 के, 1 to 5 250, फिर आ जाएगा हमारा कितना 375, फिर हमारा एक नंबर और कितना आ जाएगा 375 500, फिर आ जाएगा 625, फिर हमारा कितना आ जाएगा 700,
625 यानी 800, 800, फिर 925, 925, 625 और फिर 650, 750 हो गए हमारा यहाँ पर। यहाँ ये दो नंबर गलत हो गए हमारे, 625 और 750, और फिर ये हो जाएगा हमारा 875। यानी ये नंबर्स होंगे हमारे जो 125 के मल्टीपल्स होंगे। फिर 875 के बाद हमारा कितना आएगा, 900, 1000 हो जाएगा वो पूरा, तो वो 3 डिजिट नंबर है नहीं। तो हमारे ये सारे नंबर्स होंगे जो कि हमारे 125 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 250 नहीं हो सकता क्योंकि कंडीशन को पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि एंड में हमारी यूनिट डिजिट जो है वो 5 होनी चाहिए। इसमें यूनिट डिजिट 5 है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। तो कितने हो गए नंबर, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे 4 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 125 से डिवाइड हो जाएंगे इस वाली फॉर्म में। ओके गाइज, चलते हैं फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा व्हेन अ नंबर m इज डिवाइडेड बाय 7। जब m को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ रहा है हमारा 6। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ m इज डिवाइडेड बाय 7। अगर 7 इस m के स्क्वायर को 7 से डिवाइड किया जाए तो पहले कितना था m, अब कितना है m स्क्वायर, मतलब m के स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं हम। पहले रिमाइंडर कितना था 6, तो अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि m का स्क्वायर कर दिया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर देंगे, यानी 36। लेकिन 7 से डिवाइड करना है तो डिवाइड जब 7 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। सो ये चीज मैं आपको बता रहा था, मतलब जैसे हम डिविडेंड को करेंगे वैसे हम रिमाइंडर को कर देंगे। अगर यहाँ पर m की जगह नंबर 2m हो रहा होता तो हम 6 को भी 2 6 जा 12 लिख लेते, फिर 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता, 5 आ जाता, रिमाइंडर हमारा 5 आ जाता। 3 से करते तो 3 6 जा 18, फिर 7 से डिवाइड करते। मतलब जो हमें डिविडेंड को करना है, स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, वही सेम हमें रिमाइंडर के साथ करना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इन्हीं पर है पूरा चैप्टर बेस्ड। बस ये मुश्किल से 3 4 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, मतलब सब क्वेश्चन के एक एक बता दूंगा मैं, सारे कॉन्सेप्ट्स का एक एक क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको, और आप फिर उसको बाकी अपने घर पर कर लेना, अपनी जो भी आपने बुक ले रखी हो प्रीवियस ईयर की उससे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस क्वेश्चन की उतना ज्यादा आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम ऐसा है कि अगर आपने इसके फॉर्मूले पढ़ लिए तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एसएससी मांगता है टाइम, मतलब टाइमिंग आपको बहुत कम समय में करनी है चीजें, जितना मिनिमम से मिनिमम समय आप एक क्वेश्चन को दे सकते हो, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो उतना करना है। तो वो कब होगा, जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, क्योंकि फॉर्मूलेज तो आपको आते ही हैं, बाकी आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस जब करोगे तो आप नंबर्स के साथ खेलना सीख जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 420 एंड 700 आर डिविजिबल बाय 5 6 एंड 7। मतलब 400 से लेकर 700 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 6 और 7 तीनों से डिवाइड हो रहे हैं। देखो अगर होता हमारा यहाँ पर और वाला सिस्टम कि 5 और 6 और 7, मतलब या तो 5 से डिवाइड है या 6 से डिवाइड है या फिर 7 से डिवाइड है, तो हम क्वेश्चन को करते फिर अलग, क्योंकि पहले हम फिर 5 की निकालते कि 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, फिर 6 का निकालते 6 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होंगे, फिर 7 से निकालते। वो क्वेश्चन भी मैंने ले रखा है, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एंड वाले केस में क्या है, जैसे 5 6 7, तो हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 5 6 7 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 6 जा 42 एंड 5 210 एलसीएम आ गया हमारा। तो 400 से लेकर 700 तक हमारे कितने नंबर हो जाएंगे जो कि हमारे 210 से डिवाइड हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा आ गया 420, फिर 3 2 जा 6 यानी 630, यानी केवल ये 400 से लेकर 700 तक केवल ये दो नंबर ही ऐसे होंगे जो कि हमारे 5 6 और 7 तीनों से डिवाइड हो जाएंगे। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 + 3 + 5 + 7 + ऐसे 2n-1 तक हम गए हैं। तो हमारा पूछा है कि इनका सम कितना होगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमें दिख रही है एक ओड सीरीज है। ओड सीरीज का नंबर हमारा कितने में होता है,
ओड सीरीज का हमारा मतलब नंबर क्या होता है 2n-1। जैसे यहाँ पर हमारा n 1 है, n यहाँ पर हमारा 1 है, तो 2 1 जो 2 -1 तो 1 आ गया। n यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा, सेकंड नंबर है तो 2 2 जो 4 -1 3 आ गया हमारा। तो ऐसे ही 2n-1 संख्या हमारी कौन सी आ गई, अब मतलब आएगी जब हमारा यहाँ पर ये nth नंबर होगा। और nth नंबर तक ओड सीरीज में मैंने आपको कल एक बताया था कि ओड सीरीज का nth नंबर का सम हमारा क्या होता है n²। तो हमारा यहाँ पर ये n² आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, when 200 is divided by a positive integer x। जब हमारा 200 किसी पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड करा जाता है तो रिमाइंडर आता है 8। रिमाइंडर हमारा आता है 8। अब ऐसी x की कितनी वैल्यूज होंगी, तो पहली बात तो जब हम x से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो 8 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब क्या है, 8 रिमाइंडर बचने का मतलब क्या है कि हमारा 192 कंप्लीटली डिवाइड है x से हमारा मतलब 192 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड है, यानी 192 का ही कोई फैक्टर होगा हमारा x। लेकिन अब इसमें एक चीज और क्या है कि जो हमारा जिससे डिवाइड मतलब डिवाइजर जो होता है, डिवाइजर जो डिवाइड करता है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, क्योंकि रिमाइंडर से छोटा होगा तो एक बार और कट कर देगा, तो रिमाइंडर से छोटा तो डिवाइजर हो ही नहीं सकता, डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। अब जैसे x, तो हमें एक चीज और यहां से क्या पता चलेगी कि एक तो x 192 का फैक्टर होगा, दूसरा x जो है हमारा 8 से बड़ा होगा, हमारा 8 से बड़ा होगा। अब 192 के यहाँ पर फैक्टर्स क्या क्या है, जैसे एक तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा हमारा, 3 हाँ 3 भी हो जाएगा हमारा, 2 3 4 6 हो जाएगा हमारा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा हमारा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा जी। फिर उसके बाद क्या आता है 12 के बाद, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 हो जाएगा हमारा, फिर 17, ऐसे करके हम सारे निकाल लेंगे। अब इसमें से 8 के पीछे वाले ये इतने जो हैं इनको तो हमें लेना नहीं है, इनको हमें नहीं लेना, ये आगे के हमारे जितने भी आएंगे वही हमारा नंबर हो जाएगा। वैसे इसको इजीली कैसे निकालेंगे हम, 192 के हम फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 का कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 96, फिर 48, फिर 24, फिर 12 बचा, फिर 6 बचा, फिर 3 बचा, यानी इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 2 4 3 4 5 2 की पावर 6 इंटू 3। तो 8 से बड़ा लेना है हमें, तो 8 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा, एक तो 8 हो जाएगा, मतलब 8 तो होगा नहीं, मतलब 16 हो जाएगा। पहले यहीं से निकाल लेते हैं, 2 2 4 2 8, 3 पावर्स यूज हो गई, तो 8 2 16, 4 पावर्स यूज हो गई, 32, 5 और 64, एक ही हो जाएगा हमारा। फिर 3 के साथ ले लेते हैं, जैसे 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, ऐसे ही फिर 8 3 जा 24, 16 3 जा 48, ये सारे नंबर्स हमारे हो जाएंगे जितने भी हमारे फैक्टर्स होंगे जो हमारे 8 से बड़े होंगे, 192 जिनसे डिवाइड हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 आर डिविजिबल बाय 5 और 7 बट नॉट बाय 35। देखो यहाँ पर जैसे 5 और 7 आ गए तो हम पहले 5 तक, 5 के कितने फैक्टर्स निकल जाएंगे हमारे, लेस देन 1000, यानी 1000 को हमें नहीं लेना है। तो 5 से कौन कौन से हो जाएंगे, 5 10 15 अप टू 995, क्योंकि 1000 तो हमें लेना नहीं है, 1000 से छोटा लेना है। तो ये हमारे कितने नंबर्स निकल के आएंगे, 995 माइनस 995 माइनस 5, 990 अपॉन 5, 990 अपॉन 5 कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, फिर 49, 5 9 जा 40, 5 5 8 जा 40 प्लस 1 199, 199 नंबर्स ऐसे हो जाएंगे जो 5 से हो जाएंगे। अब निकालना है 7 का, तो 7 से कौन कौन से हो जाएंगे, 7 14, ऐसे ही करके लास्ट में 7 से कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, यानी 1001 7 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें से 7 घटा दोगे तो 994, यानी 994। तो 994 माइनस 7 कितना होता है हमारा, 9
87, और 987 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 987, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, प्लस 1 कर देंगे तो 142। यानी 199 नंबर्स ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, और 142 नंबर्स ऐसे हैं जो हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ नंबर्स ऐसे भी तो होंगे, जैसे 35 हो गया, वो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 5 में भी गिना गया, 7 में भी गिना गया। इसलिए 35 वाले गिनेंगे, मतलब निकालेंगे कि 35 वाला हमारे ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 35 से डिवाइड होंगे। तो 35, 70, और एंड में हमारा कितना आएगा, 35 3 जा 3 5 जा 15, 105, हाँ 1050 हमारा हो जाएगा। उसमें से 70 घटा दीजिए तो 980, यानी 980। अब 980 माइनस 35 कितना हो जाएगा हमारा, 945 अपॉन 35, 35 दूनी 70, 245। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 7 5 से 35, 7 हाँ 7, यानी 28 नंबर्स हमारे ऐसे हो जाएंगे जो कि हमारे 35 से भी डिवाइड हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन केवल इतना होता कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि केवल 5 और 7 से डिवाइड हैं, ये आगे की चीज ना दी होती हमें, ये आगे की चीज हमें ना दी होती, तो हम क्या करते, जैसे कि जो 35 वाले हैं हमारे, वो 5 में भी काउंट हुए होंगे और 7 में भी काउंट हुए होंगे, मतलब डबल बार काउंट हो गए वो। तो हम क्या करते, 5 वालों को जोड़ते, जितने 5 वाले हैं 7 वालों को जोड़ते, और 35 वालों को माइनस कर देते, क्योंकि 35 वाले 2 बार जुड़ चुके हैं, एक बार 5 में एक बार 7 में, तो उन्हें हमें एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हम 35 वालों को माइनस कर देते। तो हमारा आ जाता ऐसे नंबर जो कि 5 या 7 से डिवाइड हैं। लेकिन अब यहां पर क्या दे रखा है कि 35 से वो होने ही नहीं चाहिए। तो अब 35, अब देखो क्या करना है हमें, जैसे 5 वाले ऐड कर लिए हमने, 7 वाले ऐड कर लिए, लेकिन 35 वाले हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं। लेकिन 35 वाले तो हमारे 5 में भी ऐड हो गए, 7 में भी ऐड हो गए, यानी 2 बार ऐड हो गए। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल ही नहीं चाहिए हमें, तो 35 वालों को 2 बार घटा देना है, क्योंकि 5 में से भी निकालने हैं हमें, 7 में से भी निकालने हैं, क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। तो यानी कि 2 इंटू जितने भी 35 वाले हैं वो हमें घटा देने हैं। तो हमारा इस वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 5 वाले के हमारे 199, प्लस 7 वाले के हैं 142, माइनस 28 2 जा 56, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 981954, 141 प्लस 142, यानी कि 283, यानी 283 नंबर्स हमारे ऐसे आएंगे जो कि हमारे 5 और 7 से होंगे, केवल 35 से डिवाइड नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन अ 2 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द प्रोडक्ट इज 4 to 4। जब हमारा कोई 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई करा जाता है उसके डिजिट्स के सम से, ठीक है। मान लीजिए, मतलब एक बार मैं आपको क्वेश्चन, मतलब ऐसी एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे हमारा 11 दे रखा है, तो 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी सम ऑफ इट्स डिजिट्स क्या हो गया, 1 + 1 2, यानी ये ऐसे होगा। तो ये दे रखा है हमें, तो टू डिजिट नंबर हम मान लेते हैं अपना एक्स वाई, तो हमारा नंबर वैसे क्या हो जाएगा, 10x + y। जैसे हमारा कोई भी नंबर है 12, तो वो किस फॉर्म में होगा हमारा, 10x + y। x की जगह हम 1 रखेंगे तो 10 + y की जगह 2 रखेंगे तो 12, तब आएगा हमारा। सम ऑफ इट्स डिजिट्स कितना है हमारा, x + y, तो हमें हमारा कितना आ गया, 4 to 4। फिर नेक्स्ट हमारा दे रखा है व्हेन द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, मतलब अब उसकी डिजिट्स इंटरचेंज कर दी हमने, अब एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दिया, तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 10y + x। जब इसको उसके डिजिट्स के सम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 280, हमारा आंसर आता है 280। तो अब इसमें पूछा गया है कि सम ऑफ द डिजिट, मतलब x + y निकालना है हमें, उस नंबर की डिजिट्स का सम, यानी x + y हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो x + y दोनों तरफ कट जाएगा। यहाँ से कितना जाएगा, 4 7 28, 4 1 0 6, ये 53 और ये 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 350x + 35y = 530y + 53x। 53 माइनस हो जाएगा हमारा, तो 297x = 295y, यानी हमारा x/y कितना आ जाएगा, 295/297।
किसी से, मतलब 295/297। अब इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई करने के बाद किसी भी एक वैल्यू में रख देंगे 10x प्लस आई में, और एक्स वाई की हमारी वैल्यू आ जाएगी और x प्लस आई हम निकाल लेंगे। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे ये सारे क्वेश्चंस थे नंबर सिस्टम के, और सारा का सारा पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस पर डिपेंड है। पूरा मतलब सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं से मिलते जुलते मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मैंने बाकी सारी वेराइटीज के एक एक क्वेश्चन आपको बताई दिए हैं, तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल का लिंक भी डाल रखा है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल रखा है। आप किसी पर भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्ट आपको खुद रिप्लाई करूंगा और आपको उसका बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, बाय। अगर वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, बाय।